स्वागत है दोस्तों। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर जी। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आपके पति ने जो है नॉमिनेशन दर्ज किया अणुशक्ति नगर विधानसभा से, काफ़ी समर्थक आपके साथ चिलचिलाती धूप में मौजूद थे, जीत के लिए कितनी आश्वस्त है आप? नहीं, हम बिल्कुल, बहुत उम्मीद है हमारे अंदर और बहुत उत्साह भी है। और मुझे लगता है कि फ़हाद जो हैं वो सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं अणुशक्ति नगर के, वो महाविकास अघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार हैं और हमारे अंदर बहुत रुचि है, उत्साह है और हमारी हौसला अफजाई के लिए इतने सारे लोग आए, अलग अलग पार्टी के वर्कर आए, अलग अलग पार्टी के लीडर आए, सारी महाविकास अघाड़ी ने रिप्रेजेंट किया, तो हम उनके आभारी भी हैं और इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ा है। स्वरा जी, जिस तरीके से देखा गया है कि आप और फ़हाद जी हमेशा हर मुद्दे पर बोलते बहुत ज़्यादा वोकल रहे हो, कहीं ना कहीं इलेक्शन जब आता है तो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले लगे रहते हैं। क्योंकि आप उनकी पत्नी है तो आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्योंकि बॉलीवुड कनेक्शन से फिल्म अभिनेत्री है, तो उनको जो है अपोजिट कैंडिडेट्स बहुत टारगेट कर रहे हैं कि मेरी जो बीवी है वो फिल्म अभिनेत्री नहीं है इसलिए मुझे टिकट नहीं मिली। तो उनको कैसे कहेंगे जिनको टिकट नहीं मिली है? वो लोगों ने भी कल एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी किया, कुछ लोग एंटी है, उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, मेरे मन में तो कतई अभिनेत्री होना किसी तरीके का इल्ज़ाम नहीं है। मेरे लिए तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है, एक कलाकार होना। और ऑफ कोर्स फ़हाद एक अभिनेत्री और एक कलाकार के पति हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा फ़हाद की अपनी पहचान है। फ़हाद जो हैं वो अणुशक्ति नगर में 2016 से रेसिडेंट हैं, वो अणुशक्ति नगर के ही हैं। वो यहाँ जो है यहीं की ज़मीन से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी थी। टिस में वो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़के जीते हैं। तो 2016 में उन्होंने 2016 से यहाँ पे आंदोलन किया है, पहले टिस में स्टूडेंट्स और कर्मचारियों के हकों के लिए। उसके बाद कोविड में फ़हाद ने काम किया है, CNRC में काम किया है। लगातार वो यहाँ पे यहाँ की ज़मीनी राजनीति और जो जनता के मुद्दे हैं, जो जन आंदोलन है, उससे जुड़ा हुआ है। और ये कारण है कि अणुशक्ति नगर के जो लोग हैं उन्होंने फ़हाद का हौसला बढ़ाया कि नहीं, तुम्हें टिकट मिलना चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए यहाँ से। उसका मेरे से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे अभिनेत्री होने में ज़्यादा रुचि मीडिया को है, पर जो पॉलिटिशियंस हैं और जो ख़ास करके महाविकास अघाड़ी की लीडरशिप है, आई एम श्योर कि उनकी जो राजनीतिक समझ है वो बॉलीवुड से कहीं ज़्यादा है। तो जो भी लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने खुद की पार्टी की लीडरशिप पे उनको भरोसा होना चाहिए। और दूसरी बात, फ़हाद हमेशा कहते हैं और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए, इस देश में शरद पवार साहब के जो राजनीतिक समझ है और उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है, उस पर तो मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है कहीं से भी, ना कि दूसरे पक्ष से, ना इस पक्ष से। तो जो भी ऐसे फालतू की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी बेवकूफ़ी जो है वो दिखा रहे हैं शरद पवार साहब की समझ के ऊपर सवाल उठाकर। हाँ, मुंबई की हॉट सीट में शामिल हो गई है अणुशक्ति नगर विधानसभा, क्योंकि फ़हाद अहमद साहब ने यहाँ से पर्चा दाखिल कर दिया। जनता से क्या अपील करेंगे? एक युवा उम्मीदवार है, नया चेहरा है, अणुशक्ति नगर में काम भी किया हुआ है, लेकिन जनता से क्या अपील करेंगी कि उनको किस तरीके से समर्थन दे? मैं जनता को बस यही याद दिलाना चाहूँगी कि फ़हाद आपका है, फ़हाद भी अणुशक्ति नगर की जनता का एक हिस्सा है। फ़हाद यहीं का लड़का है और फ़हाद और आपने ही फ़हाद को खड़ा किया है और आपको ही फ़हाद को जिताना है। धन्यवाद।